ओम शक्ति। आमतौर पर अम्मा हमें नीम के पत्तों को खाने, भोजन में छोटे गोल के अनाज, जिसे अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, जोड़ने के लिए और प्राकृतिक और पारंपरिक खाद्य खाने के लिए कहती हैं। स्वास्थ्य समस्या वाले कुछ चुनिंदा लोगों को अम्मा घी खाने के लिए कहती है, परंतु हाल ही में 20 मार्च 2020 को दिए गए देववाणी में अम्मा ने कहा, जिनके घर में गाय है वे लोग दही को दूध से और फिर दही से मक्खन और अंत में मक्खन से घी में बदलना चाहिए। यह भी कहा कि आपके द्वारा स्टोर में खरीदे जाने वाले घी आपके लिए हानिकारक है और आपको अंत तक ले जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। वो है, अम्मा ने हमें घी खाने की सलाह क्यों दी है, अम्मा ने हमें दूध को घी में बदलने के लिए क्यों कहा है, क्यों स्टोर में मौजूद घी हमारे लिए हानिकारक है और हमें अंत तक ले जाएंगे, और हमारे घर में गायों को क्यों पालना है। अम्मा ने हमें घी खाने के लिए कहा है क्योंकि घी न केवल स्वादिष्ट और सुगंधित है, बल्कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण औषधीय गुण भी हैं। घी में कई विटामिन और फलों सब्जियों में मौजूद खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स भी होते हैं। यह पाचन को बढ़ाने में मदद करता है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा दिलाता है, वजन कम करने में मदद करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, गुहा यानी कैविटी से लड़ने में मदद करता है, हार्मोनल समस्याओं से लड़ने में मदद करता है और थायराइड से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। यहाँ तक कि जब बहुत उच्च तापमान पर पकाया जाता है, घी शरीर में मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को नियंत्रित करता है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। महत्वपूर्ण रूप से घी कई टी कोशिकाओं म्हणजे टी सेल्स का उत्पादन करने में मदद करता है, जो बीमारियों की वृद्धि को रोकता है। घी में मौजूद कैरोटेनॉइड्स शरीर और प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है और रोगों को रोकता है। ये कैरोटेनॉइड विशेष रूप से गाय के दूध में मौजूद हैं और दूध उत्पाद सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, जो रोगों से लड़ते हैं और विशेष रूप से जो वायरस से लड़ते हैं। यह दर्शाता है कि अम्मा ने हमें अपने खाने की आदतों में घी डालने के लिए क्यों कहा है। इसके बाद आइए जानें कि अम्मा ने हमें कदम कदम पर गाय के दूध को घी में बदलने के लिए क्यों कहा है। परंपरागत रूप से भारतीय घरों में दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है और फिर इसमें थोड़ा दही मिलाया जाता है। यह दूध को दही में बदलने के लिए है। उसके बाद पानी के साथ दही को उत्पादन करने के लिए मंथन किया जाता है। अंत में घी बनाने के लिए मक्खन को गर्म किया जाता है। इस तरीके से तैयार किया घी न केवल संरक्षित कहती है, बल्कि समय के अनुसार इसके पोषण मूल्य में भी सुधार होती है। घी में मौजूद एंजाइम्स हमेशा सक्रिय अवस्था में रहते हैं। हृदय रोगियों के लिए ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में कार्य करता है। एक वैकल्पिक तरीके का उपयोग करके भी घी का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि में दूध को सीधे मक्खन और फिर घी में बदल दिया जाता है, लेकिन दूध को दही में न बदलने की वजह से पोषण मूल्य में बहुत कमी होती है। इस वजह से अम्मा ने सुझाव दिया है कि हमें क्रमिक प्रक्रिया का पालन करके ही घी तैयार करना है, क्योंकि फैक्ट्रियां कम कीमत पर बड़े पैमाने पर घी उत्पादन करना चाहती हैं। वे सीधे दूध को मक्खन में बदलते हैं और बाजार में बेचते हैं। शुद्ध दूध एंजाइमों से बना होता है। जब फैक्ट्रियों में बिना पचे दूध से घी का उत्पादन करने की कोशिश की जाती है, मंथन मशीनों के कारण एंजाइमों पर अचानक बल लगाने से न केवल घी खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए परिवर्तित होता है, लेकिन यह खराब होने के लिए भी अनुमति देता है। कारखानों में तैयार घी में खराब होने से रोकने के लिए एडिटिव्स यानी संरक्षक पदार्थ होता है।
जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जब क्रमिक प्रक्रिया से घर पर घी तैयार हो जाए, दूध में एंजाइमों को परिवर्तनों के अनुकूल होने की अनुमति देती है और इसलिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। दूध उत्पादों जो बाजारों से खरीदा जाता है, उनमें बड़ी संख्या में रसायन होते हैं। ये रसायन हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए अम्मा ने हमें बताया है कि दुकानों में खरीदे गए उत्पाद हमारे शरीर को हानि पहुंचाकर हमें अंत तक ले जाएंगे। अभी आइए हम समझते हैं कि अम्मा ने हमें अपने घरों में गायों को पालने के लिए क्यों कहा। गायों को दिया जाता है प्राकृतिक भोजन और साफ पानी और बहुत स्नेह के साथ उनका पालन पोषण किया जाता है। इस कारण से दूध और दूध के उत्पाद बेहद स्वस्थ और सुरक्षित है। यह निश्चित रूप से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। ऐसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए हम या तो अपने घर में गाय रखें या खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। पास के खेतों से शुद्ध गाय का दूध खरीदें और अम्मा की क्रमिक प्रक्रिया का उपयोग करके इसे घी में परिवर्तित करें। जब अम्मा इतनी प्यार और दुलार दिखाती है तो हमें क्यों परेशान होना पड़ता है। ओम शक्ति।